नमस्कार मित्रों। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस YouTube चैनल जिसका नाम है पढ़ाई जंक्शन। तो इसमें अपन डिस्कस करेंगे हर दिन की ऐसी खबरें जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनर्स धड़ल्ले से पूछते हैं, एकदम वन वर्ड, एकदम वन लाइनर दे देंगे और उसका आंसर आपको बताना पड़ेगा। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सारी न्यूज़, और बेस्ट पार्ट होगा कि हम उनको लिंक करेंगे पुरानी न्यूज़ से, ऑप्शंस को लिंक करेंगे नई न्यूज़ से, जो कि एवरीथिंग हम जो भी लिंक कर सकते हैं अपन लिंक करेंगे, ठीक है। तो इसे पढ़ने में मजा आएगा। ये इम्पोर्टेंट होगा आपके एसएससी बैंक के लिए, बैंकिंग बैंक्स के लिए और डिफेंस एग्जामों के लिए, ठीक है। आज है 18 फरवरी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस इन जर्मनी। ऑप्शन है राजनाथ सिंह जी, डॉक्टर एस जयशंकर जी, स्मृति ईरानी जी या पीयूष गोयल जी। बताइए, 5 सेकंड दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, पहले तो देख लेते हैं कि ये म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है क्या। तो बेसिकली यहाँ पे हेड्स ऑफ स्टेट्स मिलते हैं और डिस्कस करते हैं जो कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी मैटर्स होते हैं, ठीक है। इसकी शुरुआत की गई थी 1963 में, से संगठन किया गया था 1963 को। और इस बार 2024 में ये अपनी 60th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेगा, ठीक है। 60th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेगा, ठीक है। 1963 में से शुरुआत की गई थी और 60th एनिवर्सरी इस बार सेलिब्रेट करेगा। इसका इसमें जो राजनाथ सिंह जी हैं वो आप सब जानते हैं मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं। डॉक्टर एस जयशंकर जी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। स्मृति ईरानी जी को दो दो पोर्टफोलियो दिए गए हैं, कौन कौन से। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ठीक है। और फिर पीयूष गोयल जी को तो और 3 पोर्टफोलियो दे रखे हैं, इन पे ज्यादा काम का भार है। पहला है मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल, दूसरा है मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एंड तीसरा है मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इन पे 3 पोर्टफोलियो का भार है, इन पे 2 पोर्टफोलियो का भार है, और इन दोनों पे एक एक पोर्टफोलियो, लेकिन पोर्टफोलियो बहुत ही दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक हमारे डिफेंस को वो करती हैं, और एक हमारे फॉरेन पॉलिसीज जो होती हैं वो उनको, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस जयशंकर जी, ठीक है। ये गए थे म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, वहां पे इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। जिस समय भी हम बात कर रहे हैं इस समय वहां पे कॉन्फ्रेंस चल रही होगी, ये हर साल होती है और ये फरवरी के ही महीने में होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया एस जयशंकर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इसमें एक्स्ट्रा कुछ पूछेंगे नहीं। इतना ही पूछेंगे कि कौन सा कब शुरू, 3 चीजें पूछ सकते हैं इस म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में। कब शुरू हुआ था 1963 में, कौन सा वन आएंगे 60, तो आप इसी से बता सकते हैं। और इंडिया 6 में रिप्रेजेंट किया था डॉक्टर एस जयशंकर, ठीक है। मेरे से में रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड करी है उसके बाद। हाँ, उसके बाद मैंने देखा कि रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, सो दैट वाज वेरी डिसहार्टनिंग फॉर मी। पहली वीडियो थी मेरी और यही ब्लंडर हो गया, लेकिन चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, होता रहता है ऐसा। अच्छा, एक चीज और इसमें, जर्मनी की कैपिटल क्या है। बर्लिन, ठीक है। बर्लिन वॉल सुना होगा आपने। तो बर्लिन कैपिटल है जर्मनी की, और यहाँ पे ये म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द प्रोग्राम रिसेंटली लॉन्च बाय इसरो फॉर स्कूल चिल्ड्रन, ठीक है। इसरो जो हमारे देश की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है चिल्ड्रन के लिए, स्कूली बच्चों के लिए। उसका नाम क्या है, उसका नाम है युविका, ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म क्या है। मैंने पीआईबी का आर्टिकल लगा रखा है यहाँ पे, इसका फुल फॉर्म है युवा विज्ञानी कार्यक्रम, ठीक है। युवा विज्ञानी कार्यक्रम। इस सरकार में ये बात है कि ये किसी चीज का भी एक्रोनिम बनाएगी ही बनाएगी, ठीक है। फिर चाहे वो कैसे भी बनाए, वो एक्रोनिम बनना ही चाहिए, और अच्छी बात है। ये जैसे युविका हो गया, अभी हम अपार पढ़ेंगे, वो हो गया, स्वाति पोर्टल हो गया, तमाम चीजें होती हैं जिसमें बहुत बढ़िया लगता है, सुनने में अच्छा लगता है कि इस तरह से पोर्टल बनाए जाते हैं ताकि एक्रोनिम बड़ा अच्छा मिले। तो ये है युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका, और ये स्कूल के बच्चों के लिए निकाला गया है, ताकि जो उनकी क्यूरोसिटी होती है स्पेस को लेके, उसको एडजस्ट किया जा सके। ये 2 हफ्ते का एक प्रोग्राम होगा जो कि 13 मई से लेके 24 मई तक चलेगा। इसका रजिस्ट्रेशन 20 फरवरी से चालू हो जाएगा। तो यदि आपके घर में भी कोई स्कूल जाता बच्चा है, कोई यंग चिल्ड्रन है, तो उसको आप सजेस्ट कर सकते हैं कि इस पे आप रजिस्टर करें, आप करवाइए, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसरो अनाउंसेस यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का नाम क्या है, यूविका, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही पूछेंगे कि यूविका रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग।
तो आपको बताना पड़ेगा कि युवा किससे जुड़ा हुआ है, या फिर पूछ लेंगे इसरो ने अभी बच्चों के लिए क्या कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है, एजुकेशनल प्रोग्राम, तो उसका आंसर हो जाएगा युविका। ठीक है, अब हम दो तीन चीज पढ़ लेते हैं इसरो के बारे में। तो पहली तो चीज है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, 1969 में। ठीक है, अच्छा एक चीज और, ये इसरो ऐसा नहीं था कि इसरो सबसे पहले इसरो ही बन गया था। इससे पहले 1962 में 1962 में इंस इन कॉपसार की शुरुआत की गया था। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। ठीक है, इसको गठित किया गया था किसने, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, उसके बाद जाके ये संगठित हुआ, और किसके एडवाइस पे किया गया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डॉक्टर किसके, विक्रम साराभाई जी के नाम पे। ठीक है, इनको हम लोग एक चीज और भी उपाधि देते हैं, वो उपाधि क्या है, फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम। ठीक है, स्पेस प्रोग्राम, इनके एडवाइस पे इन कॉपसार का गठन किया गया था, और फिर इसी को 1961 में 1969 में इसरो से रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, और इसरो तो अभी खैर हाल में बहुत ही न्यूज में रहा है, और न्यूज में रहने वाला काम भी इन्होंने किया है। अभी आज ही 3D सैटेलाइट लॉन्च की है, और इससे पहले जो इन महत्वपूर्ण सैटेलाइट महत्वपूर्ण इनका लॉन्च था वो था चंद्रयान 3। ठीक है, अभी एफकैट का परसों नरसों पेपर हुआ था, उसमें पहले सेट में पूछा गया था कि जो पॉइंट है वो क्या पॉइंट है। ठीक है, तो शिव शक्ति पॉइंट होगा उसका आंसर। ठीक है, जहाँ पे चंद्रयान 3 लैंड हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया इसमें, इसरो युविका प्रोग्राम लॉन्च किया, इसरो के बारे में हमने पढ़ लिया। अच्छा हाँ, और इसरो में दो तीन चीजें और आ जाती हैं। 1969 में तो ये बना, उसके बाद इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, वो है बेंगलोर में। ठीक है, कर्नाटका। और इसके हेड कौन है, एस सोमनाथ जी। ठीक है, एस सोमनाथ जी, ये भी काफी फेमस रहे हैं, और रहना भी चाहिए, काम किया उन्होंने वही वाला। और उसके बाद इससे एक न्यूज और रिलेट करेंगे हम एस सोमनाथ जी से, इनको भी एक अवार्ड मिला है। क्या अवार्ड है, देखिए जो अवार्ड वाले टॉपिक है वो एग्जामिनर के बहुत फेवरेट हैं। ठीक है, और खासकर एसएससी सीजीएल जैसे एग्जामों में ये अवार्ड्स भर भर के पूछे जाते हैं। अभी आगे भी मैंने अवार्ड कवर किया हुआ है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा केपीपी नंबियार अवार्ड। ठीक है, मैं लिख के ले रहा हूँ, ये आने वाले इस साल ही किसी ना किसी एग्जाम में पक्का पूछ जाएगा, और मुझे पूरा चांसेस है कि एसएससी में इसको पक्का पूछेंगे। ठीक है, केकेपीपी अवार्ड किसको मिला है, वो है एस सोमनाथ जी को, जो कि इसरो के हेड है। अच्छा, ये कौन देता है, ये IEEE सोसाइटी देती है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। ठीक है, ये देती है, और किसने दिया? केरला सेक्शन ने दिया है। ठीक है, IEEE के सेक्शन, केरला सेक्शन ने ये एनपीपी नंबियार अवार्ड एस सोमनाथ जी को दिया गया है। ठीक है, जिससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, इतना हो गया। तो हमने एक न्यूज से क्या क्या पढ़ लिया, युविका के बारे में पढ़ लिया, युविका क्या चीज है। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा इसरो और इन कॉपसार के बारे में, ये दोनों अलग अलग चीज हैं। एक 1962 में स्थापित किया था, एक 1969 में स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पर है, और चौथा जो उनके हेड है उनसे भी हमने रिलेटेड एक न्यूज कवर कर ली, जो थी केवीपी नंबियार अवार्ड के बारे में। ठीक है, तो दो तीन न्यूज हमने इसमें कवर कर ली बहुत आराम से। कहीं ना कहीं आपको इससे क्वेश्चन जरूर मिलेगा, पक्का मिलेगा। एक क्वेश्चन तो परसों ही आया था शिव शक्ति वाला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज में जाती है इससे रिलेटेड। ठीक है, ये यूवी का प्रोग्राम। तीसरा है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। देखिए स्पोर्ट्स भी बहुत फेवरेट कैटेगरी एग्जामिनर्स की, एफकैट ले लीजिए, सीजे ले लीजिए, सीपीओ ले लीजिए। अब एग्जाम के नाम बताइए और उसमें स्पोर्ट्स कैटेगरी ना हो, ये मैं मान ही नहीं सकता। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्ट क्रिकेट। तो अभी किसने अपने जीवन काल में 500वां टेस्ट विकेट लिया है, आपके ऑप्शन है आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, या मोहम्मद शमी। ठीक है, मैं हिंट दे देता हूँ आपको, ये कोई स्पिनर है, यानी मोहम्मद शमी तो हट ही गए। ठीक है, दूसरा हिंट क्या है कि ये रिसेंट है, यानी जो अभी मैच चल रहा है, अभी मैच चल रहा है इंग्लैंड और वर्सेस इंडिया। ठीक है, तो उसमें कुलदीप यादव खेल नहीं रहे, तो वो भी हटा दीजिए। बचे कौन, आर अश्विन और रविंद्र जडेजा।
तो इसका आंसर है आर अश्विन। ठीक है, उन्होंने अपने करियर का 500वां टेस्ट विकेट लिया है। अच्छा, और ये दूसरी बात है, ये दूसरे भारतीय बन गए हैं। ठीक है, पहले थे अनिल कुंबले साहब, जिन्होंने 619 विकेट्स लिए हैं, टेस्ट विकेट्स। और दूसरे बन गए हैं आर अश्विन साहब, ठीक है, जिन्होंने 500 विकेट अभी हाल ही में लिया है। ठीक है, तो दो इंडियंस हैं और दोनों ही स्पिनर बॉलर हैं। ठीक है, और इसी के साथ, इस 500 विकेट के साथ, आर अश्विन 9वें इंटरनेशनल खिलाड़ी बन चुके हैं 500 विकेट लेने वाले। और एक एलीट सा क्लब है जिसमें स्पिनर्स ही स्पिनर्स हैं, इसमें चार स्पिनर्स हैं और पांचवे आर अश्विन जी हो गए। ठीक है, तो पांच, चार कौन कौन है? एक मुथैया मुरलीधरन लेजेंड, शेन वॉर्न लेजेंड, अनिल कुंबले लेजेंड, और नेथन लायन लेजेंड। तो ये चार हैं स्पिनर, और उनके साथ पांचवा नाम जुड़ गया है आर अश्विन जी का। ठीक है, अच्छा, कौन कौन से देश से आते हैं? श्रीलंका हो गया इनका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया से दो हैं, इंडिया से पहले एक था लेकिन अब दो हो गए हैं आर अश्विन का नाम जोड़ने से। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पक्का किसी न किसी एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा कि 500 विकेट किसने लिया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम वो भी देख लेते हैं। अब इतना इतना खर्चा हो ही गया है, मालिक, तो चिप्स भी ले लेते हैं। तो चिप्स ले लेते हैं, इसका कैपिटल देख लेते हैं। एक तो हुआ कोलंबो, और दूसरा इसका है श्री जयवर्धना पुरकोटे। ठीक है, पुरकोटे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का हो गया कैनबेरा, इंडिया का हो गया न्यू दिल्ली, ऑस्ट्रेलिया का हो गया कैनबेरा। ठीक है, तो ये चीज हमने इसमें से देख ली। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस तीन चार चीजें से पूछ सकते हैं। पहले तो किसने ली है 500 विकेट से, दूसरा इससे पहले कितने भारतीय ने ले रखी है, तो सिर्फ अनिल कुंबले होगा। किस नंबर के खिलाड़ी बने हैं आर अश्विन 500 लेने वाले, तो दूसरे नंबर खिलाड़ी हो गए। विश्व में कितने नंबर के बने हैं? 9वें नंबर के बने हैं। स्पिनर कौन से नंबर के बने हैं? 5वें नंबर के बने हैं। ठीक है, आजकल जो एग्जामिनर होता है वो डेटा पे कुछ सवाल उठा रहा है, क्योंकि सबको पता है, सब पढ़ कर आएंगे 500 विकेट किसने लिया हुआ है, लेकिन किस नंबर के आदमी ने ले रखा है ये पूछेगा एग्जामिनर, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अपार इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू, देखिए एक और आ गया अपार। तो ये क्या है? सब्सिडाइज्ड राशन के बारे में, एजुकेशन से रिलेटेड है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, या सब्सिडाइज्ड यूरिया? सब्सिडाइज्ड यूरिया, सही से बोलेंगे, सब्सिडाइज्ड यूरिया। बताइए। देखिए, अपार का फुल फॉर्म होता है, फिर आप शायद बता पाए, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है, ये है अपार का फुल फॉर्म। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक्रोनिम्स बहुत पूछते हैं फुल फॉर्म कि, तो ऐसे नहीं पूछेंगे कि इसका क्या है, इसको पूछेंगे कि ए इन अपार स्टैंड्स फॉर। आपको बताना पड़ेगा ए क्या है, ए एकेडमिक है, ए से ए फॉरेस्टेशन है, क्या है इसे, तो आप ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं इसके फुल फॉर्म बताना। ठीक है, अच्छा, इसको कब इसका जिक्र किया गया था? होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब आप समझिएगा इसका आंसर क्या होगा, एजुकेशन से रिलेटेड है ये। तो अपार है क्या? बेसिकली अपार इज वन स्टूडेंट वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड। ठीक है, यदि आपका एक, हमारा एक नेशन है, तो एक ही स्टूडेंट आईडी कार्ड होगा शुरुआत से लेके अंत तक, जहां जिस नंबर से हमारी पहचान होगी। इस समय हमारा नंबर है आधार कार्ड। ठीक है, वो हमारा यूनिक नंबर है। ठीक है, हमारा ही है वो, कॉलेज किसी और का नहीं है। वैसे ही ये अपार आईडी भी होगी, जिसमें आपको एक नंबर दिया जाएगा, जिसमें आपके सारे एकेडमिक रिकॉर्ड्स होंगे। आप कहीं जाके उसको दिखा सकते हैं कि हाँ, जैसे कि अभी क्या है, 10th की मार्कशीट कहीं पड़ी हुई है, 12th की मार्कशीट कहीं पड़ी हुई है, आपका कोई सर्टिफिकेट यहाँ पड़ा है, कोई सर्टिफिकेट वहां पड़ा है, डिग्री कहीं पड़ी है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट कहीं पड़ा हुआ है। अपार में क्या होगा, सब कुछ एक जगह पे कंसोलिडेटेड फॉर्म में रखा रहेगा, उसको बस आपको दिखाना है। उसका बेहतरीन एग्जाम्पल है डिजी लॉकर। आपने देखो, डिजी लॉकर में सब कुछ आपका डीएल है, आपका आरसी है, आपके 10th 12th की मार्कशीट है, उसमें सब कुछ हो जाता है। लेकिन जो अपार वाले में होगा, इसमें खाली आपका एकेडमिक रिकॉर्ड्स होंगे और एक नंबर आपको मिलेगा, जो कि आपकी जिंदगी भर की एक आईडी बन जाएगी एकेडमिक फील्ड में। ठीक है, तो इसका अपार का फुल फॉर्म हो गया ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। और ये किससे रिलेटेड है? ये है एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, इतना खत्म हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं, एक मिलिट्री एक्सरसाइजेज है, सादा तनसीख। ये किस दो देशों के बीच में होती है? ठीक है, पहली बात,
ये मेडन होगी, दैट मीन्स ये फर्स्ट एडिशन होगा, होगी तो इसके साथ होगी। और दूसरी बात, ये राजस्थान में हो रही है। ठीक है, बताइए। साडा तंसीक। अच्छा, इसमें यूएई का कैपिटल क्या, कैपिटल है अबू धाबी। अबू धाबी। ठीक है। यहाँ पे हमने दो चीज अभी हाल ही में, प्रधानमंत्री मोदी वहां गए हुए थे, तो उन्होंने दो चीज इसमें इम्पोर्टेंट बन जाती है। पहले तो है बैप्स हिंदू टेम्पल। दूसरा है एहलान मोदी। ठीक है, एहलान मोदी। एहलान मतलब होता है हेलो, हेलो मोदी जी। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरी चीज हो गई इसमें, कतर की कैपिटल दोहा। दोहा से एक न्यूज आती है कि हमारे जो सात नेवी पर्सनल थे, आठ नेवी पर्सनल थे, जिनको सजा सुनाई गई थी, वो हमारे वतन वापस लौट आए, तो बहुत ही बेहतरीन खबर है ये। सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। अच्छा, ब्रुनेई की बहुत लोगों को नहीं पता होगी। ब्रुनेई की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है बंदर सेरी। बंदर सेरी बागवान। क्या पता नहीं प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, लेकिन स्पेलिंग यही है। और हम तो ये पढ़ेंगे कि बंदर सेरी बागवान से कैपिटल है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा इंडिया सऊदी अरेबिया। ठीक है, ये मेडन एक्सरसाइज होगी और राजस्थान में होगी। ठीक है। साडा तंसीक, इसको आपके लिए साडा, साडा तंसीक। ठीक है, सारे आपको याद, इसको याद कर सकते हैं। और बात चलिए एक्सरसाइज की, तो एक इसकी एक्सरसाइज होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पक्का कभी किसी न किसी चैप्टर में या एग्जाम में पक्का पूछी जाएगी। एक है डेजर्ट साइक्लोन। ठीक है, जो यूएई के साथ होती है, डेजर्ट साइक्लोन। याद करने का तरीका क्या है? यूएई में डेजर्ट है, तो डेजर्ट साइक्लोन। ठीक है। एक हमारी कतर के साथ होती है, इसका नाम है जैर अल बहर। ठीक है, जैर अल बहर। इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करने का तरीका है, तरीका बता रहा हूँ, बाकी आपको आप अपने तरीके से याद करते हैं। जैर मतलब जहर, थोड़ा जहर। जब अ, ये चीज की अनाउंसमेंट की गई थी कि हमारे आठ नेवी पर्सनल को सजाए मौत सुनाई गई है, तो थोड़ा जहर डिप्लोमेटिक रिलेशन में आ गया था, थोड़ा सा अब सही हो गया सब कुछ। डिप्लोमेटिक रास्ते के थ्रू ही हमारे सारे जो नेवी पर्सनल थे वो वापस वतन लौटे हैं। तो जैर अल बहर, इसका ट्रांसलेशन होता है रोर ऑफ द सी। तो अगर रोर ऑफ द सी है, तो समझ गए होंगे कि ये किसके बीच होती है? ये इंडिया एंड कतर नेवीज के बीच में एक्सरसाइज होती है। ठीक है, नेवीज। जहर, जहर अल बहर। ठीक है। ब्रुनेई के साथ हमारे साथ कोई नहीं होती है, सऊदी अरब के साथ हमने पढ़ी है, सादत अनसीक। ठीक है, तो ये इतनी न्यूज में इंपॉर्टेंट है आपकी। नेक्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया? नोरोवायरस, साल्मोनेला, मैगोबैक्टीरियम, कैम्पिलोबैक्टर। अच्छा, ये न्यूज मैंने क्यों उठाई है? न्यूज उठाई है क्योंकि एक प्रदेश है जो हमारे देश का, प्यारे भारत का, केरला, वो इस समय टीबी मुक्त उसको घोषित कर दिया गया है फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स। ठीक है, टीबी मुक्त टारगेट क्या था? 2025। इन्होंने अचीव कर पाया 2024 में, तो ये बहुत ही बेहतरीन खबर है, बहुत ही प्यारी खबर है ये। ठीक है। तो टीबी होता कैसे है? टीबी होता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो लंग्स में जमा हो जाता है। ठीक है, जब कोई आदमी कफ करता है उसके ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। वही ड्रॉपलेट्स यदि कोई इनहेल कर लेता है तो उसके अंदर भी टीबी हो जाती है। लेकिन इससे डरना नहीं है, ऐसा नहीं कि किसी को भी हो जाएगी। टीबी बहुत मुश्किल से होती है, इसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है ना, बहुत ज्यादा वीक होता है। उसको ये बीमारी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये बहुत, ये वैसी बीमारी से इसको लंग्स में बहुत इफेक्ट करता है। ठीक है, बाद में एकदम बहुत पतला सा हो जाता है, चूड़ा सा बन जाता है। तो इसका आंसर है माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, इसमें बाकी अपन देख लेते हैं जो बचा है इसमें नोरोवायरस। ये इंटेस्टाइन और स्टमक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इलनेस होती है। ठीक है, इसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है। ये भी वैसे इस तरह की बैक्टीरिया है। और ये कैंपिलोबैक्टर हो गया, ये उसके लिए होता है। इसमें आपको वॉमिटिंग, नौशिया, डायरिया, फीवर, ये सब चीजें होती है। ठीक है। जो ट्यूबरक्लोसिस थी, जो ट्यूबरक्लोसिस है, वो एक बैक्टीरियल डिजीज है जिसको माइकोबैक्टीरियम करता है। और अभी एक क्वेश्चन बन सकता है दूसरा, कि कौन सा स्टेट रिसेंटली टीबी फ्री हो गया है, तो वो है केरला। ठीक है, टारगेट था 2025 का, लेकिन एक साल पहले अचीव कर लिया 2024 में। ठीक है। उसके बाद है काजी नींबू डिक्लेयर द स्टेट फ्रूट ऑफ विच स्टेट?
काजी नींबू, काजी नींबू। डिक्लेयर द स्टेट फ्रूट ऑफ विच स्टेट? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम। इसमें अपन कैपिटल देख लेते हैं। इसकी कैपिटल होती है गैंगटॉक, इसकी है ईटानगर, इसकी है देहरादून, और ये है असम की है गुवाहाटी। गुवाहाटी लिख दूं? नहीं, दिसपुर। दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ असम, ठीक है। गलत नहीं करना, दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ असम। अच्छा, इसमें इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है असम। असम में काजी नींबू को स्टेट फ्रूट का दर्जा मिल चुका है, ठीक है। अब असम के बारे में दो तीन चीजें देख लेते हैं। दूसरी क्या? हाँ, ठीक है। तो पहले तो कुछ इसमें एग्जाम में आएंगी, कुछ नहीं आएंगी। देखिए, पता होना चाहिए, ठीक है। आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, तो छोटी छोटी आपको खबरें पता होना चाहिए। इससे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हाँ, मुझे सब पता है। ठीक है, तो पहला तो हम नाम लिखूंगा मैं, गुलाब चंद कटारिया। बताइएगा कौन है ये? सोचते रहिए, सोचिए, मन में सोचिए। और दूसरा है हेमंता बिस्वा शर्मा। ठीक है। तो ये जो पहले ऊपर वाले हैं गवर्नर हैं, और नीचे वाले हैं मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। अब बात आती है कि ये किन किन दो देशों से बॉर्डर शेयर करता है आसाम। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो गया। ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत देखे हैं मॉक टेस्ट में, और एग्जाम में पूछ जाते हैं कि बॉर्डर किससे शेयर करता है। खासकर जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उनके बॉर्डर बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दो टू बीस याद रखिए, टू बीस। टू बीस का क्या है? बांग्लादेश, दूसरा है भूटान। ठीक है, तो टू बी से शेयर करता है, ठीक है। दूसरी चीज हो गई कि कौन कौन से स्टेट के साथ शेयर करता है। ठीक है, तो याद करिए, 7 स्टेट्स हैं। थाला फॉर अ रीजन, थाला। ठीक है, स्टेट्स कौन कौन से हैं? पहले तो हो गया वेस्ट बंगाल, दूसरा हो गया मेघालय। मेघालय तो को पता ही होगा यार, कितनी बार हमने मैप देखा है, जस्ट उसके नीचे ही आता है मेघालय, तो ये तो पता ही होना चाहिए। और दूसरा तीसरा आ गया अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तीन ये हो गए। उसके बाद आप याद करिए, जो नीचे के छोटे वाले स्टेट्स हैं वो सारे आ जाएंगे। मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, अपना त्रिपुरा हो गया, और अपना नागालैंड हो गया। ठीक है, नागालैंड। तो दो दो स्टेट हो गए, दो कंट्रीज हो गई, 7 स्टेट हो गए। और साथ ही यहाँ पे नेशनल पार्क्स भी हैं। ठीक है, साथ ही मैंने कैसे याद करके रखा हुआ है ऐसे, DMK, DMK जो पार्टी होगी तमिलनाडु की। उसके बाद एक एक सेलिब्रिटी है औरी। ठीक है, तो औरी का वन निकाल दो, और फिर MD है तो ND। ठीक है, ये हो गया देहिंग, देहिंग, देहिंग हो गया। उसके बाद ये हो गया मनस, दही पटकई। ठीक है, इसका पूरा नाम लिख देता हूँ, दही पटकई। ये कंफ्यूजन हो रही थी मैं, दही दही पटकई है या फिर दही साइकोवा है, दिब्रू साइकोवा है। बताऊंगा अभी आगे चल के आपको। दही पटकई, मनस, काजीरंगा, ओ से ओरांग, आर से रायमोना, आन से नमेरी, और ये हो गया दिब्रू। इसकी बात कर रहा था मैं, दिब्रू साइकोवा। ठीक है, तो दो चीज हमने पढ़ ली। गवर्नर कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, दो स्टेट पढ़ लिए, दो कंट्री पढ़ ली, 7 स्टेट पढ़ लिए, और साथ हमने नेशनल पार्क पढ़ ली। ठीक है, तो 2277 ग्रुप याद करिएगा हमेशा आसाम के लिए। गवर्नर हुए गुलाब चंद कटारिया, हेमंत बिस्वा शर्मा CM हो गए। दो हो गए स्टेट जिससे बॉर्डर शेयर करता है आसाम, भूटान और बांग्लादेश। सात हो गए अपने स्टेट जिससे बॉर्डर शेयर करता है वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। और सात हो गए अपने नेशनल पार्क। ठीक है, देहिंग, मानस, काजीरंगा, उरान, रायमोना, नवेरी एंड डिब्रू साइखोवा। ठीक है, और काजी नींबू किसका बनाया गया है? आसाम का। ठीक है, इसका होगा। अच्छा, इसमें एक न्यूज और हम उत्तराखंड से जोड़ सकते हैं। अभी रिसेंटली एक कोड फॉर्म पास हुआ है यहाँ पे, इसके इसके विधानसभा में। क्या नाम है उसका? यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 44। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पक्का किसी ना किसी एग्जाम में पूछेंगे कि
आर्टिकल 44 किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है, तो वो होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड के। अच्छा, एक बात और, लोग सोचते हैं कि उत्तराखंड पहला प्रदेश है जो उसने यूसीसी लागू किया है, कि जहाँ पे यूसीसी लागू है। ऐसा नहीं है, पहला स्टेट है गोवा। ठीक है, जब गोवा 1961 में आजाद हुआ, तो वहां पे जो पोर्चुगीज थे उन्होंने पहले यहाँ पे यूसीसी लागू करके रखा हुआ था। तो जब सरकार बनी वहां पे, तो सोचा कि ये तो अच्छा लॉ है, तो इसको नहीं हटाया जाता है, तो अभी वहां पे पोर्चुगीज यूसीसी फॉलो किया जाता है। ठीक है, पोर्चुगीज यूसीसी फॉलो किया जाता है। दूसरा अपना बन गया यूके। ठीक है, अगर बोला जाए कि इंडिपेंडेंट स्टेट कौन इसने लॉन्च किया, तो वो हो जाएगा यूके, अपने यूसीसी लॉन्च किया। ठीक है, उसके बाद आठवां हो गया 58th ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिया गया है 2023 के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ज्ञानपीठ अवार्ड, कितनी बार एसएससी एग्जाम में पूछा गया है। मैंने कितनी बार मॉक टेस्ट किया, तो कितनी बार अवार्ड्स आए, और ज्ञानपीठ अवार्ड तो बहुत बार आए। ठीक है, समझ लेते हैं कि पहले ये है क्या, ये ओल्डेस्ट और हाईएस्ट ऑनर है इंडिया में इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर। इसको फर्स्ट टाइम कब दिया गया था, 1961 में इसको स्थापना की गई थी। स्थापना 1961 में की गई थी, और पहले इसके रिसिपेंट क्या क्या नाम था, फर्स्ट रिसिपेंट, फर्स्ट रिसिपेंट का नाम था जी शंकरा कुरूप। ठीक है, जी शंकरा करूप, ही वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ दिस अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड, जो कि 58th है इस बार। और इसको लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है फॉर द ग्रेट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स लिटरेचर। ठीक है, हाईएस्ट है, ओल्डेस्ट है इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, 1961 में स्थापना की गई थी। पहले रेसिपिएंट कौन थे, जी शंकरा कुरू। ठीक है, लेटेस्ट और फर्स्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो लेटेस्ट कौन है, स्वामी रामभद्राचार्य जी और गुलजार साहब। ठीक है, इनको मिला है संस्कृत के लिए, संस्कृत के लिए इनको मिला है उर्दू के लिए, उर्दू लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वामी रामभद्राचार्य जी और गुलजार, इनको 58 नंबर याद रखिएगा। ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है 2023 के लिए। ठीक है, अच्छा, इसमें जो अमिताभ घोष, शंकर घोष, बाकी नाम, ये भी ज्ञानपीठ अवार्ड ही है। ठीक है, किसी को 2014 में, इनको 2014 मिला था, इनको 2018 मिला है। तो ऐसे ही इन तीन को नाम मैंने ऐड कर दिया था। ठीक है, इसमें, तो इसमें तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद है सोरा, अ न्यू जेन एआई दैट कन्वर्ट्स टेक्स्ट टू प्रॉम्प्ट इनटू वीडियोस, इज डेवलप्ड बाय विच कंपनी, पीका, रनअवे, ओपन एआई, गूगल। ठीक है, तो सोरा क्या चीज है, हम मान लीजिए हमने टेक्स्ट बोला, ठीक है, तो उसको एक वीडियो में कन्वर्ट कर देगी। अगर कोई वो यूज करता है, ट्विटर यूज करता है, एक्स यूज करता है, तो उसमें सैम ऑल्टमैन जो इसके सीईओ हैं, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन वीडियो डाली हुई है इसी चीज की, कैसे ये टेक्स्ट को एक वीडियो में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और बहुत ही एडवांस ये मशीन लर्निंग है। अच्छा, इसको फुली डेवलप्ड नहीं है क्योंकि इसको भी बहुत कुछ सीखना है, तो इसको आम यूजर्स के लिए लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन ये बहुत जल्दी इसको पब्लिक के लिए भी लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये किस कंपनी ने बनाया, इसका आंसर है ओपन एआई। ठीक है, ओपन एआई ने तहलका मचा रखा है पूरा। इससे पहले इसने चैट जीपीटी भी लॉन्च किया था, जो कि बहुत ही रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट मैं मानता हूँ है। और दूसरा भी उन्होंने लॉन्च किया सोरा, जो कि ये था टेक्स्ट टू इमेज या टेक्स्ट टू इन्फॉर्मेशन, ये है टेक्स्ट टू वीडियो, पूरा वीडियो बना देती है भाई, पूरा ये 3D में जो भी बोलो बना देगी, पूरा सब कुछ, एवरीथिंग। ठीक है, तो ये है। अच्छा, ये दीपिका और अनवे भी इसी फील्ड में काम कर रहे हैं, जनरेटिव एआई की फील्ड में, जहाँ पे वो टेक्स्ट से वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, और गूगल भी इसी फील्ड में काम कर, इसमें इसमें बनाया भी है, इसका नाम है ल्यू मेरे। ठीक है, ल्यू मेरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, क्योंकि साइंस की न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होती है वैसे भी। ठीक है, तो ल्यू मेरे, इसमें और सोरा में डिफरेंस क्या है, ये पहली बात तो ये 5 सेकंड से बना सकता है वीडियो। ठीक है, ये 1 मिनट तक का है बनाने का, 1 मिनट बहुत होते हैं। ठीक है, आप मुझे बोलिए, 3 मिनट तक का वीडियो बना के आपको सामने रख देगा। ठीक है, ये तो अगर पूछे एग्जाम में सोरा किसने बनाया है, ओपन एआई ने बनाया है। अगर पूछे ओपन एआई का स्पेस बताइए जो कि टेक्स्ट को वीडियो में कन्वर्ट करता है, तो आंसर हो जाएगा सोरा। अगर ल्यूमेरा पूछा जाए कि ल्यूमेरा क्या चीज है, तो बता दीजिएगा कि गूगल ने बना रखा है, टेक्स्ट इनटू वीडियो स्पेस में भी यही काम करता है। और इसके ओपन आई सीईओ कौन है, सैम ऑल्टमैन है। बहुत कंट्रोवर्सी थी जिनको निकाल दिया गया था वो डायरेक्टर्स से, इनको निकाला तो बाकी सब ने रिजाइन कर दिया था, पूरी कंपनी ने। तो फिर इनको वापस से लाया गया, और अब ये वहां के सीईओ हैं। और इस समय इन्होंने बहुत एक न्यूज बनाई थी कि इनको फंडिंग चाहिए $7 ट्रिलियन की। घर चला जाएगा बाबा इसमें। तो ये चीज है, बाकी तो इसका सोरा का आंसर हो गया ओपन एआई। ठीक है, तो अब एक हम लोग वर्ड भी देखेंगे, वर्ड ऑफ द डे, दैट इज वोसिफेरस।
इसका मतलब होता है कि जो आदमी अपने ख्याल अपने विचार एकदम डंके की चोट पे व्यक्त करता है उसको हम वोसिफरस कहते हैं। ठीक है। इसका एक एग्जांपल हो जाएगा कि एलेक्सेई नेवेल्नी इज अ वोसिफरस पुटिन क्रिटिक दैट डाइज इन प्रिजन। ठीक है। एलेक्सेई नेवेल्नी, तो एक छोटी सी मैं इसको स्टोरी बता देता हूँ आपको। ये जो आदमी है एलेक्सेई नेवेल्नी, कमाल के आदमी थे ये, अब नहीं रहे, इनकी मृत्यु हो गई। और बिल्कुल डरते नहीं थे ये। रशिया में पुतिन के ऑपोजिशन में थे, सोचिए। जिस देश में पुतिन का ही राज चलता है उसमें ये ऑपोजिशन में थे। और इनकी भी लाइफ बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है। 2000 में इन्होंने एंटी पुतिन कंटेंट को सबके मीडिया में सामने लेकर आए। ठीक है। अच्छा, ये पेशे से लॉयर है तो इनको सब समझ थी, सब कैसे चल रहा है। ठीक है। तो 2000 में इन्होंने एंटी पुतिन कंटेंट शुरू किया। 2012 11 12 में ही रैन फॉर मेयर इलेक्शंस। ठीक है। और बिना किसी प्रचार बिना किसी प्रसार, और सामने बहुत ही पुतिन के चाहने वाले एकदम खड़े हुए थे, फिर भी इन्होंने 27% वोट इकट्ठा किए। सोचिए, 100 में से 27 लोग आपको जानते हैं, आपका ना काम देखा है ना आपको जानते हैं, आपको बस वोट दे दिया है। इतनी पॉपुलैरिटी इनकी 2011 12 में। ठीक है। 2000 इनको लेकिन ऑफिस में बैठने नहीं दिया गया था, ऑफ कोर्स। वहां पे उसमें पुतिन का चलता था सब कुछ, अभी भी चलता है। उसके बाद 13 में इन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल निकाला, जिसमें अगेन उन्होंने एंटी पुतिन कंटेंट आना शुरू किया, कैसे वो लाइविश लाइफ जीते हैं एट द एक्सपेंस ऑफ टैक्स पेयर्स मनी, तमाम चीजें तमाम चीजें। और पूरा जो मॉस्को था इनके अगेंस्ट हो गया था, क्रेमलिन था पूरा अगेंस्ट हो चुका था, इनको हराने में लगा हुआ था, लेकिन ये बंदा हार नहीं माना। ठीक है। लगा रहा लगा रहा लगा रहा। इनकी जिंदगी में मोड़ कब आया, एक 2020 में। ठीक है। जब इनको ये साइबेरिया से मॉस्को जा रहे थे और इनकी फ्लाइट में इनको जहर दे दिया गया। ठीक है। फ्लाइट तुरंत इनको बर्लिन पहुंचाया गया। बर्लिन यानी जर्मनी, हमने डिस्कस किया था अभी। वहां पे इनके बॉडी में नोवी चोक नाम का एक केमिकल पाया गया। ठीक है। अब हमें अब एकदम कंफर्म हो चुका था इंटरनेशनल मीडिया को कि जो इनका असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है, ये जो नोवी चोक है उसको डेवलप किसने किया था, उसको डेवलप किया सोवियत यूनियन ने। ठीक है। और ये एक न्यूरोटॉक्सिन है जो कि रशिया के सीक्रेट एजेंट्स का फेवरेट है, किसी का वो करने में। ठीक है। किसी को वो सब करने में, किल करने में। तो ये सब न्यूज में से मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। ठीक है। तो नोवी नोवी चोक है ये, एक न्यूरोटॉक्सिन है। तो इसका इस्तेमाल इसको इस चीज को इनके बॉडी में पाया गया था, जिसकी वजह से इनको इसका असैसिनेशन अटेम्प्ट माना गया था उस चीज को। 2020 की बात है ये। इनको पता था कि अगर ये रशिया लौटेंगे ठीक होने के बाद तो इनको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा, और वही हुआ। फिर भी बंदा डरा नहीं। 2021 में ये रशिया जाते हैं, वहां पे इनको तुरंत ही अरेस्ट कर दिया जाता है। ठीक है। पता था कि अरेस्ट हो जाएंगे, फिर भी ये गए वहां पे। 2023 में इनको 19 साल की सजा सुनाई जाती है, 19 ईयर्स इन प्रिजन। और दिसंबर में ही उसी साल इनको यहाँ ले जाते हैं। कहाँ पे? आई के पेनल कॉलोनी। ठीक है। आई के पीनल कॉलोनी। ये कॉलोनी जो है, ये समझ लीजिए जहन्नुम है। ठीक है। ये कहाँ पे लोकेटेड है, देखिए मॉस्को यहाँ पर है, ये यूक्रेन यहाँ पर हो गया, कजाकिस्तान यहाँ पर हो गया, इंडिया नीचे आ जाता है। मॉस्को से लगभग 2000 किलोमीटर दूर खार पे एक जगह है जो कि आर्टिक सर्कल के अंदर आती है। वहां पे ये बसी है आई के पीनल कॉलोनी। इसका दूसरा नाम है पोलर वुल्फ कॉलोनी। ठीक है। वुल्फ कॉलोनी। ये मैंने बोला ना, ये जहन्नुम है वहां पे। यहाँ पे आपको एकदम मानसिक रूप से पूरा तोड़ देंगे। आपको अंधेरे में रखा जाएगा, आपको बेहद कड़कड़ाती हुई ठंड में रखा जाएगा। यहाँ के जो इनमेट्स होते हैं दे एंड्योर लॉन्ग डार्क एंड कोल्ड विंटर्स। और समर में मच्छरों का झुंड, मच्छरों की सेना आपको परेशान करती है। सोचिए कितना टॉर्चर वाला ये सिस्टम होगा इस जगह पे, आई के पीनल कॉलोनी में। ठीक है।
यहाँ पे इनको रखा गया था और इनकी परसों मृत्यु हो गई। तो ये आप देख सकते हैं कितने स्मार्ट लग रहे हैं इसमें। और उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट में देखिए क्या हालत हो गई थी इनकी। तो ये अब इसमें मैं बहुत ही मतलब बहुत ही हिम्मत वाले आदमी थे ये एलेक्सेई नेवलनी, ठीक है। लॉयर थे पेशे से। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी 2020 2000 से लेके 2024 तक एक सरकार के खिलाफ लगाई। और उसके बाद अंत इनका अच्छा नहीं होना चाहिए। जो अंत हुआ वो डिजर्व नहीं करते थे, ठीक है। तो ये थे एलेक्सेई नेवलनी, रशिया के थे। इनकी भी मृत्यु हो गई, ठीक है। और इसमें उसमें ये नोविचोक आ सकता है, ठीक है। अगर न्यूज में है कि नोविचोक रिसेंटली सीन न्यूज इज व्हाट, तो न्यूरोटॉक्सिन है ये करेंगे, ठीक है। उसके बाद ईडीएम ऑफ द डे, दैट इज एक ईडीएम भी पढ़ लेंगे अपन, अंडर द वेदर। ये भी एफकैट में आया हुआ था, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया। एफकैट का मतलब होता है अंडर द वेदर का है कि यू आर नॉट फीलिंग वेल, यू आर फीलिंग इल। आप बीमार महसूस कर रहे हैं, ठीक है। आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, दैट मीन्स आई एम फीलिंग इल, मैं बीमार महसूस कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने आज 9 न्यूज कवर करी। 9 न्यूज ही कहने को थी, बल्कि हमने तकरीबन 25 से 30 क्वेश्चंस कवर किए। छोटे छोटे जो चीजें होती है ना, वही आपको एग्जाम में आगे बढ़ाती हैं। आप बस सोच रहे एक दिन में आप पूरा कर लोगे तो नहीं हो पाएगा। आपको हर दिन मेहनत करना पड़ेगा और हर दिन थोड़ा 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 पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जाके जब पूरा क्यूमुलेटिव और एकोमुलेट हो जाएगा, उसके बाद जाके आप अपना एग्जाम क्लियर कर पाएंगे और एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है। तो ये सब हमने सब चीजें पढ़ी। एक वर्ड भी हमने देख लिया, एक ईडियम भी देख लिया, हमने स्टोरी भी देख ली। हमने ये जान लिया कि आई की पेनल कॉलोनी क्या है, पोलर कॉलोनी क्या है, और ऐसे निवलनी क्या है, और ये वर्ड क्या है, वोसिफेरस, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ फॉर एनी रीजन इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हैप्पी लर्निंग। मैं आपसे मिलूंगा कल। आज 18 है, 19 को मैं आपको एक नई वीडियो लेकर आऊंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर दिन वीडियो लेकर आऊं। हर दिन अपन थोड़ा बहुत ही पढ़े। देखिए हर दिन भी पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा तो आगे चल के बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हर दिन करना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।